तो फिर आपके पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया है? सर मुझे खानेवाल से लेके हैं। वो लड़की तो कह रही कि जी मेरे साथ नादर खान ने ज्यादती की है। नहीं सर, मैंने नहीं की। मैंने चीख के मारी थी, मैंने चीख निकली थी। तो वो लड़की खून में लथपथ कैसे हो गई थी? सर मुझे नहीं पता, उधर हम नहीं थे, अंदर डॉक्टर था या उनके घर वाले थे अंदर। क्या ये बेहोश डिगी पई, सारा वाशरूम खूनो खून होया पिया, बेड़ा खूनो खून होया पिया। सर मैंने नहीं किया कुछ भी उनके साथ। आया बगैरत काफर ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ वो जालिम इंसान मौजूद है जिसने गरीब माँ बाप को फैक्ट्री में भेजा और फिर उसके घर में घुसकर मासूम 14 साल बच्ची के साथ ज़्यादती कर दी। ये मुलज़म ज़्यादती करने के बाद मुख्तलिफ किस्म के हरबे भी इस्तेमाल करता रहा और फिर ये मौका वारदात से भी फरार हो चुका है। पुलिस ने इसको कैसे गिरफ्तार किया, इसी की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नादिर। नादर, कहाँ पे काम करते हो और ये जो वाकया हुआ है ये किस तरह हुआ है? बिस्किट फैक्ट्री में। अच्छा, तो आपने उस दिन क्या किया था? उस किरण के जो वालिदैन थे उसको फैक्ट्री में भेज के घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ ज्यादती की? नहीं सर, वो हमारे साथ काम कर रहे थे फैक्ट्री में, हम इकट्ठे ही होते थे काम पे। अच्छा। जी, वो भी काम कर रहे थे, मैं भी काम उधर करता था, वर्कर हूँ मैं भी फैक्ट्री में। आप ठेकेदार नहीं हो? नहीं सर, मैं वर्कर हूँ फैक्ट्री में। तो फिर किस तरह उसके घर में जाके एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की है? सर हमारा आना जाना था उनके घर, उनके हमारे घर था, हमारा उनके घर आना जाना था। अच्छा, इस आने जाने के चक्करों में आपने उसकी बच्ची के साथ ज्यादती की? नहीं सर, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मैंने कोई ज्यादती नहीं। भाई कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? वो बच्ची कह रही है कि जिसने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे लहूलुहान कर दिया था। नहीं सर, मैं उनके घर बिल्कुल जाता था, जिस टाइम वो गए थे मैं भी ड्यूटी पे था और वो भी ड्यूटी पे थे। जी। तो वो फिर जो कह रही है जो उसके साथ हुआ, जो उसको आपने लहूलुहान किया, वो कैसे हो गई? सर मैंने कुछ नहीं किया। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसके वालिदैन ने कहा था बच्ची हमारी बीमार है और हम लोग उनके घर गए, फिर डॉक्टर को लेके आए। डॉक्टर उनकी मौजूदगी में आया था, उसकी वालदा भी थी, वालिद भी था, उसका भाई भी था बड़ा। जी। तो उन्होंने क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा बच्ची की तबीयत ख़राब है, इसे आए हुए हैं। नहीं, तो आपने उसके साथ कुछ नहीं किया? नहीं सर। तो फिर आपके पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया है? सर मुझे खानेवाल से लेके हैं। आप पर जुर्म है ना कि आपने किसी मासूम बच्ची पर इस तरह का रेप किया है, उसके साथ ज्यादती की है, तो आपको पुलिस ने पकड़ा है। हाँ जी तो फिर पकड़ा। आप कैसे मुकर रहे हैं कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? जी वो तो उनका वालिदैन कह रहे हैं, उनके साथ हमारा सर लेन देन था। पहले उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया 6-7 माह में, उस दिन ही लगाना था जब मैंने उनसे पैसे मांगे अपने। मैंने कहा दुकान वाले के पैसे देने। हाँ जी पैसे। वो लड़की तो कह रही कि जी मेरे साथ नादर खान ने ज्यादती की है। नहीं सर, मैंने नहीं की। भाई आपने नहीं की, वो बच्ची कहती है, उसका मेडिकल हुआ है, मेडिकल में हुआ है कि साबित आया है कि जी आपने उसके साथ ये ज्यादती की है। सर मैंने नहीं की, वो उनके वालिदैन का कहना है कि हमारी बच्ची के साथ इसने ज्यादती की है। तो वो लड़की खून में लथपथ कैसे हो गई थी? सर मुझे नहीं पता, उधर हम नहीं थे, अंदर डॉक्टर था या उनके घर वाले थे अंदर। जी, उनकी फैमिली थी और डॉक्टर था। मैं नीचे खड़ा था, नीचे भी किराएदार हैं, ऊपर भी 7 किराएदार रहते हैं। जी। आप उस दिन उसके घर गए थे? नहीं सर, उस टाइम गया था जब उन्होंने कहा कि बच्ची की तबीयत ख़राब है। फिर गए, उनके वालिदैन ने कहा भी डॉक्टर बुला दो, फिर डॉक्टर बुला के आए। नादर साहब, आप इतने मासूम बनने की कोशिश ना करें। आपने ये इस गुनाह किया है और आपने ये मौका देखकर उस लड़की के घर गए हैं, उस घर में घुसे हैं कि मैं अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, वालिदैन काम पर चले गए हैं, तो मैं अपने सुकून से अपनी जो अंदर की जो हविस है ना, जो आपके अंदर का जो शैतान है, मैं उसको राज़ी कर लेता हूँ। सर ऊपर भी फैमिली है, नीचे भी फैमिली रहती है, नीचे से ही रास्ता जाता है उनके मकान को, नीचे भी फैमिलियाँ रहती हैं। मुझे किसी ने तो देखा होगा सर अगर मैं उनके घर जाता। वो जो ऊपर नीचे रहती हैं फैमिलियां, उन्होंने तो उस बच्ची को इस हालत में देखा था, तो उन्होंने उनके वालिदैन को बताया कि ये बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है। सर मुझे आते जाते तो नहीं देखा ना उन्होंने, देख तो लेते अगर मैं आता जाता, तो उनके घर से ही अंदर से ही रास्ता जाता है, अंदर नीचे भी फैमिली है सर, जिस जगह से उनका रास्ता जाता है ऊपर भी फैमिलियाँ रह रही। मुझे पूरी गली में वो पूरा मोहल्ला है, घर हर टाइम वो गली चल रही, उसमें हर लोग आना जाना है हर किसी का, किसी ने तो सर देखा होगा। यानी कि वो उस लड़की के साथ आपने कुछ नहीं किया, उसके कुदरती हो गया जो कुछ भी हो गया। सर मैंने नहीं किया कुछ भी उनके साथ। आप शादीशुदा? जी सर।
कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे। तो फिर पुलिस ने आपको कैसे गिरफ्तार किया? सर मैं अपने गांव में गिरफ्तार हूँ, इधर नहीं हूँ। उधर से लेके आए मुझे। उधर से ले, उधर भी कोई ऐसा ही कोई काम किया था? नहीं सर, उधर ऐसा काम नहीं किया, उधर हमारे रकबे का मसला है। हाँ जी। फिर यहाँ पे जब पुलिस आई है, या फिर यहाँ से आप ये काम करके भागे थे, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया था तो फिर भागने की नौबत क्यों आई? सर मैं इसलिए भागा था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। मैंने उनसे कहा था कि मेरे साथ बैठ के बात कर लो, अगर आप लोगों को मुझ पे शक है तो मैं क्लियर करवा देता हूँ। उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने पुलिस FIR करवा दी थी, पुलिस साथ लेके आ गई। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप बड़े मासूम हो, वो फैमिली बड़ी बाअसर है और उन्होंने छोटे से इल्ज़ाम पर आपको अंदर करवा दिया। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मासूम हूँ या वो ख़राब है। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप लोगों को मुझ पे शक है तो मैं आपको हलफ दे देता हूँ, आप आके बैठ के बात कर लें। ठीक है, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, उन्होंने FIR करवा दी थी, इसलिए मैं चला गया था सर। लेकिन FIR ऐसे तो नहीं ना होती, कुछ किया हो तो FIR होती है ना? जी सर। तो इसका मतलब है कि आपने किया है ऐसा, तो आप पर ये 376 ये जना की जो FIR हुई है इसीलिए हुई है ना? नहीं सर मैंने नहीं किया है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरी सुनी यार आप सारी अपने बयान में यही रटा लगाई जा रहे हो कि आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, लेकिन आप पर ये इल्ज़ाम लगा है, उसकी कोई वजह तो है ना? सर उनके साथ हमारा लेन देन था। मैंने कहा अगर आप लोगों ने ना सुबह तक हिसाब क्लियर नहीं किया तो मैं आपसे पैसे लेके जाऊंगा। तो यही बात हुई, सुबह उन्होंने ये बात बना दी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मुलज़म का बयान सुना कि किस तरह से ये कह रहा है कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हर मुलज़म, यकीनन आप बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ देखते होंगे जिसमें मुलज़मान ये कहते हैं कि जी मैंने ऐसा जुर्म नहीं किया। ये हथकड़ियाँ बिला वजह तो नहीं लगती ना किसी पर इस तरह मुकदमा दर्ज होता है, कुछ ना कुछ किया हो तो हथकड़ियाँ लगती हैं। ये शख्स यहाँ से भागकर, लाहौर से ये भागकर ये चला जाता है खानेवाल, वहाँ से ये अरेस्ट होता है और फिर उसके बाद पुलिस इसको पकड़कर यहाँ पर लाती है। अब इसका ये कहना है कि जी मैंने लेन देन का कोई मामला था, मैंने अपने पैसे मांगे थे तो उन्होंने मुझ पर ये जना की FIR करवा दी है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, आपने मुद्दई उस मुतासरा बच्ची का भी मौक़िफ़ सुना, उसके वालिदैन का भी मौक़िफ़ सुना। यकीनन आप फैसला करने वाले हैं कि ये शख्स झूठा है या फिर उन्होंने जानबूझकर इसको फंसाया है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।